करंट अफेयर की इस सीरीज में अब तक हमने मई 2024 तक के करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम जून 2024 के करंट अफेयर के एमसीक्यू करेंगे। ये करंट अफेयर की सीरीज हमने स्पेशल जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए लाई है और जेके एसएसबी के रिलेटेड जो भी इसके रेलिवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं करंट अफेयर के, सिर्फ वही हम सीरीज में करवा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, who was re-elected as the Speaker of the 18th लोक सभा on 26 जून 2024। देखो ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 18th लोक सभा के स्पीकर कौन से हैं। तो वो पहले भी स्पीकर थे, मतलब जब 17th लोक सभा थी तभी उसके स्पीकर थे और अब वो री इलेक्ट हुए हैं 18th लोक सभा में। तो वो हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द 18th लोक सभा। 18 लोक सभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन से हैं, तो वो है राहुल गांधी। नेक्स्ट है, why was the position of leader of opposition vacant for 2014 to 2024। देखो 10 ईयर का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में जो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट थी वो वैकेंट रही। ये वैकेंट क्यों रही, इसका क्या वैलिड रीजन है? तो चलिए चार ऑप्शन है हमारे सामने। देखो ये जो ऑप्शन ए है, नो अपोजिशन पार्टी मीट द रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 10% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स। देखो जितनी भी लोकसभा की टोटल सीट होती हैं उसमें से 10% लोकसभा सीट चाहिए होती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर करने के लिए। जो पार्टी 10% सीट सिक्योर करती है लोकसभा इलेक्शन में, उस पार्टी का जो लीडर होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा में। तो 2014 से लेके 2024 का जो टाइम पीरियड था, इसमें किसी भी पार्टी ने 10% सीट सिक्योर नहीं की। अकेले 10% सीट किसी भी पार्टी ने नहीं सिक्योर की। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी, शुगर की? देखो वो तो इंडिया है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर। अगर यहाँ पे ये पूछ लेते सेकंड की जगह के फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो वो ब्राजील है। फर्स्ट ब्राजील और सेकंड इंडिया, इसमें शुगर की प्रोडक्शन में। ऑप्शन बी रहेगा इसका सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्ट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्टेड टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन। देखो जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन होते थे, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इनमें जो भी चीटिंग या फिर अनफेयर एक्टिविटी जो भी होती थी, पेपर लीकेज एक्स्ट्रा, उन सबको रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया है। तो वो कौन सा एक्ट है, ये हमारे सामने ऑप्शन है। देखो वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये वाला एक्ट है, इसका नाम याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल। ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल होती है, जीएसटी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसकी जो मीटिंग्स होती हैं उसको चेयर कौन करता है, उसका लीड कौन करता है? देखो वो द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टैक्स रेट स्लैब्स आर currently recommended by the जीएसटी काउंसिल एज ऑफ जून 2024। अभी जून 2024 में जीएसटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंड की गई कितनी टैक्स स्लैब हैं, कितने टैक्स रेट होने चाहिए? देखो 4 स्लैब्स हैं। देखो उसमें कितने परसेंट टैक्स रेट है ये हम बताते हैं। 4 है उसमें, 5%, 12%, 18% और 28%। ये है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अब कुछ टाइम से आपने देखा होगा जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनमें कितने वो उसकी लेंथ ब्रेथ इन चीजों पे भी वो पूछ रहे हैं कि कितनी है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, हाउ हाई इज द चेनाब रेल ब्रिज अबव द चेनाब रिवर। तो जो चेनाब रिवर है उससे कितना ऊंचा है चेनाब रेल ब्रिज जो बनाया गया है? देखो वो है 359 मीटर्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, 359 मीटर्स।
और ये जो है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, ठीक है, तो इसलिए इसकी हाइट भी पूछ सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट फीट में पूछेंगे, ये जो 359 मीटर है, तो अगर ये पूछेंगे कितने फीट है, तो वो भी याद रख लेना, ये होता है 1178 फीट, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पे सभी मंथ के करंट अफेयर की एमसीक्यू में आपकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द मेन वेयर वाज द मेन फंक्शन फॉर द 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैड इन। तो ये योगा कहाँ पे हुआ था, 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये श्रीनगर में हुआ था, ये याद रखना, श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर में कहाँ पे हुआ था, शेर ए कश्मीर स्टेडियम में। नहीं, ये कहाँ पे हुआ था, शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर इन श्रीनगर, यहाँ पे हुआ था ये। अच्छा, अब योगा डे किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, जून 21 को होता है योगा डे, जून 21, ऑप्शन बी। तो योगा डे की थीम क्या थी, वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बट द मेन थीम फॉर द ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो इसकी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जी 7 का जो समिट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, इसकी लोकेशन और डेट। देखो, ये इटली में हुआ था, इटली में एक जगह है, सिटी है अपालिया, इस सिटी में हुआ था, इटली, अब याद रखना कंट्री। और डेट इसकी है जून 13 से 15 जून में हुआ था, लेकिन डेट नहीं पूछेंगे, इसकी ये लोकेशन पूछ सकते हैं, तो इटली, इटली या फिर सिटी अगर पूछ लिया तो अपालिया सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये जून 5 को सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। इसके साथ ही जून के जितने भी जेके एसएसबी के रेलिवेंट एमसीक्यू बन सकते थे करंट अफेयर के, वो हमने लाए। अब हमारे पास रह गए जुलाई, अगस्त और जुलाई और अगस्त के, सितंबर का मंथ अभी चल रहा है, और हर मंथ के एंड में अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और हर महीने के लास्ट में हम एमसीक्यू लाएंगे।